हम हाथ जोड़ते हैं, हमारी कोई मदद करे, खुदा वास्ते हमारी कोई मदद कर दे, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। इस तरह के हमारे हालात हैं। हमारे हाथ जोड़ते हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। ये मेरा बेटा है, ये 23 साल का है, ये रोटी मांगता है तो मेरे पास रोटी नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सोबिया और आप देख रहे हैं रोशन पॉइंट। आज हम नसरीन के घर में मौजूद हैं जहाँ पे इनकी 3 बेटियाँ हैं। इनके हस्बैंड नहीं हैं, 10 साल हो गए इनके हस्बैंड की डेथ हुए। 3 बेटियों की खुद ही कफ़ालत करती हैं, फैक्ट्री में काम करती हैं। बड़ी बेटी 14 साल की हुई तो उसकी शादी कर दी गई। शादी के बाद उसके थोड़ा सा सिर्फ पाँव में डिफेक्ट है, जिस वजह से उसके हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स दे के और एक बच्चा हाथ में थमा के उसकी माँ के यहाँ भेज दिया कि ये अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रही। लोगों के घरों में काम करती है ये बच्ची अपने बच्चे के दूध पिलाने के लिए कि मेरा बच्चा 2 टाइम दूध पी लिया करे। कि मैं इनके घर में बैठी थी, ये बच्चा मुसलसल खाने के लिए माँ को बोल रहा था कि माँ मुझे रोटी चाहिए। माँ ने पानी में चीनी मिला के उसको बहलाया ताकि ये कुछ देर के लिए चुप कर जाए, बट वो नहीं चुप किया, वो मुसलसल रोटी ही मांग रहा था। इनके यहाँ रोटी नहीं है, इसके पास रोटी नहीं थी देने के लिए। बच्चा फिर भी वो पानी पिया और थोड़ा देर के लिए सब्र कर लिया। यहाँ पे इनके हमसाए हैं, हमने उनसे भी बात की, उनसे भी पूछा। वो कहने लगे कि ये इनके बहुत मुश्किल से गुजर बसर करते हैं। 3 इस माँ की बच्चियाँ हैं। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, हम इनको किसी वक्त खाने के लिए देते हैं और बाज़ औक़ात ये हमें नहीं भी बताते, तब ये भूखे भी सो जाते हैं। आइए नाजरीन, नसरीन से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसरीन। वालेकुम सलाम। ਤੁਹਾਡੇ मियाँ ਨੂੰ फौत होए कितनी देर हो गई? 10 साल हो गए ने। मेरी छोटी बेटी छोटी जैसी ते फौत होए सन। 3 मेरिया बेटियां ने। मेरा अबू कोई नहीं हैगा, मेरी अम्मी कोई नहीं हैगी, मेरे भाई कोई नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार कोई नहीं। मैं इत्थे आ गई सा झंग दी, मैं रहन वाली हाँ ते मेरे लात बहुत डाउन सन। इत्थे मैं लोगों को मंग पिन त्यारे बच्चियां नूं पालदी रही हाँ। हुण मेरे लात थोड़े जिन्ने कदी किसी दा करनी आ, कदी किसी दा करनी आ। मेरे तो रोटी नहीं पूरी हो जाती, मैं बीमार हाँ, मेरी बाजू टुटी हुई है, मेरे तो काम नहीं होया जाता। बड़े औखे हालात ने, मुश्किल हालात ने। ਤੁਹਾਡੇ मियाँ ਨੂੰ कोई तकलीफ सी, कोई बीमारी सी? हाँ बीमारी सी, मेरे मियाँ नूं फौत हो गया, इलाज नहीं होया गया मेरे तो, नहीं रहा मेरे तो। मैं आप कमा दी, मैं बच्चियां नूं खुआ दी, मैं उहदा इलाज करा दी, मेरे तो नहीं इलाज होया गया। बेवारस सा, ना प्यो सी, ना भरा सी, ना माँ सी, बेवारसां रंगियां। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ पालिया सी दादी मार गई है, पुप्पी ने पालिया सी, पुप्पी भी मार गई है, कोई दुनिया ते नहीं हैगा। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? मैं रात 8 बजे तिक्कर करनी है, मेरे बच्चे भुखे सो जाते ने, किसी को मंगा पाजा सालन सो जाते ने, दरवाज़ा बंद कर देंदे ने, मेरे बच्चियां भुखियां सो जांदियां ने। टेंशन मेरे घर च रहिंदी है, मेरियां बच्चियां कल्लियां ने, मेरियां बच्चियां कल्लियां ने, टेंशन उत्थे भी रहिंदी है। जमाना नहीं सही। इस घर का किराया कितना है? 10,000 मेरी तनख्वाह है, मैं 4-4.5 किराया देनी हाँ, 1500 मेरा बिल है। थोड़ा थोड़ा करते मेरे बच्चियां नूं पूरा महीना गुजारा करनी है। बड़ा औखा मेरा टाइम गुजरता है। मेरे घर होने भी राशन कोई नहीं है, रात में भी मेरिया बच्चियां भुखियां सुतियां ने। आइए नाजरीन, मैं कुलसूम से बात करती हूँ जो कि नसरीन की बेटी है, जिसकी शादी हुई है और इसका छोटा सा बेटा है जो लेके अपनी माँ के पास बैठी है और ख़ुद इस बच्चे के लिए लोगों के घरों में काम करती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम आपी जी। बच्चे आपकी शादी को कितनी देर होगी? जी मेरी शादी को आया 3 साल हो गए हैं। आप 3 साल में अपने ससुराल में कितनी देर तक रहेंगे? मैं 3 साल में अपने ससुराल के घर 13 साल रही हूँ। बेटा आपका आपकी अम्मी के पास पैदा हुआ है कि ससुराल में पैदा? अम्मी के पास पैदा हुआ है, बहुत मुश्किल से पैदा हुआ है अम्मी के पास। किसी ने मतलब पैसे मदद की थी तो मेरा बेटा पैदा हुआ, दुनिया में आया है, वरना मेरे बेटे की डेथ हो जानी थी अगर किसी ने मदद ना की होती तो। अल्लाह उसको ज़्यादा दे जिसने मेरी मदद की है गरीब की। तो आपके मियाँ ने, आपके हस्बैंड ने आपको क्यों छोड़ा? ये मेरा पैर है ना, जख्मी था ना, मतलब मेरा पैर
मैं चल नहीं सकती थी, सर्दियों में काम कुछ नहीं कर सकती थी, घर का काम नहीं कर सकती, खाना नहीं बना सकती थी, अपने मियाँ का नशा नहीं पूरा कर सकती थी, इसलिए मेरे मियाँ ने मुझे छोड़ा। वो कहता था मांगते लाओ मेरे वास्ते तो मेरा नशा पूरा करो, वरना अपनी अम्मी के घर जाओ। मैं अब बोझ को कैसे खिलाऊं, और अब बेटा भी है, उसको कैसे खिलाऊं मैं। बेटे के साथ ही आपको भेजिएगा, बेटा भी साथ ही ले जाओ। मेरा बेटा मेरे पेट में था जब मैं अपनी अम्मी के घर आई थी, बेटा मेरा होने वाला था। अम्मी ने बहुत मुश्किल से मेरी ये सामना किया। मुझे रोना आता है, मुझे इतना दर्द दुख होता है। मेरा बेटा जब मुझसे खाना मांगता है, अम्मी दूध ला दो, मुझे बहुत दुख होता है, रोना आता है। मैं क्या करूँ, कैसे मांग अपने बेटे के लिए, किधर से लाऊं। मुझे बहुत दुख होता है आप ही। तो ये जो पाँव था आपका पैदाइशी इस तरह से है? नहीं, वो एक्सीडेंट हुआ था, मैं छोटी थी, होती थी अपनी बहन की तरह, ये छोटी बहन है इसकी तरह होती थी, तो मेरे ना पाँव में गाड़ी गुजरी थी। कि शादी हुई है तब उस बंदे को नहीं पता था कि इसका पाँव ठीक नहीं है? वो जल्दबाजी में उसने शादी की थी ना, उसने जल्दबाजी की थी हमारे साथ, मेरी ज़िंदगी तबाह करने के लिए उसने जल्दबाजी की थी हमारे साथ। हम तो आगे बहुत दुखी थे, बहुत मुश्किल से पाले हैं मम्मी ने हमको, उसने जल्दबाजी की हमारे साथ, जल्दी से शादी की थी उसने। तो जब से उसने छोड़ा है आपको, एक दफ़ा भी नहीं आया देखने, या बच्चे को देखने नहीं आया कि मैं अपने बेटे को देखाऊं या उसको देखाऊं? मेरा बेटा 2.5 साल का हो चुका है, तो उसने एक दफ़ा मेरे बेटे का अंत्य चेहरा नहीं देखा, कैसा बेटा मेरा, किस तरह है, किस हालत में है मेरा बेटा, उसने एक दफ़ा नहीं अंत्य देखा हमारे घर। मैंने आज आई हूँ, मैंने देखा है ये बच्चा रोटी मांग रहा था आपसे, आपने मेरे सामने इसको चीनी वाला पानी इसको दे दिया कि ये पी लो, और इसको डांटा कि थोड़ी देर के लिए चुप कर जाओ। वो बच्चा है, जाहिर सी बात है उसको खाना है, तो क्या रोटी नहीं थी इसको देने के लिए? वो मुसलसल रोटी की ज़िद कर रहा है। हमारे घर में राशन नहीं था जो इसको मैं रोटी दे दूँ, एक रोटी बना के दे दूँ। वो हमारी एक रोटी के घर में आटा नहीं था जो मैं इसको रोटी दे दूँ, इसलिए वो सामने से चीनी मांगी तो इसमें पानी में मिला के दे इसको दे दी हमने। तो वो जिद कर रहा था मम्मा रोटी दो, मम्मा रोटी दो। दूध पीना है? दूध पीना है। भूख लगी है? रोटी खानी है? रोटी खानी है। मम्मा ने रोटी नहीं दी? मम्मा ने रोटी नहीं दी। ओए शिट के जाऊं, क्या खाना है फिर आपने, मुझे बताओ। रोटी खानी है? रोटी खानी है। आप भी किसी के घर में काम करती हो? जी, मैं घर में काम करती हूँ, कोठी में काम करती हूँ। तो वो बाजी मुझे 2 कमा का 4,000 देती है। जब दूध नहीं मिलता, पैसे नहीं होते, तो फिर क्या करती हो, किस तरह से इस बच्चे को बहलाती? रात को इसको पानी पिलाते सुला देती हूँ, मीठा पानी बनाते सुला देती हूँ। जब दवाई के लिए नहीं होते, जब बीमार हो जाता है दवाई के लिए होते, इसको लुटा देती हूँ, लोरी सुनाती हूँ। एक बार जब परसों बीमार होया, इतना ज़्यादा बीमार था, तो हमारी आंटी ने मदद की है, उसने 300 रुपया दिया है, मैंने इसकी दवाई ली है, उसने हमारी मदद की। अल्लाह उसको ज़्यादा ज़्यादा दे। ख़वातीन और हज़रात, मेरे से बोला नहीं जा रहा इस वक्त। इस बच्चे के हालात सुन के 2.5 साल के बच्चे को पानी पिला के सुला देना, उस माँ पे क्या बीतती होगी कि वो किस तरह से इस बच्चे को पालती है, किस तरह से ये उस बच्चे को सारी रात बहलाती है, दवाई ना होने की वजह से पानी पिला के बच्चे को सुला देना, और मुसलसल उस बच्चे की ज़िद करना कि मुझे खाना खाना है। वो इतना बोल सकता है कि मुझे खाना खाना है। वो मजदूरी की हालत में लोगों का काम करती है सिर्फ अपने बच्चे का पेट पालने के लिए। आप नाज़रीन से क्या कहना चाहती हैं? हम हाथ जोड़ते हैं, हमारी कोई मदद करे, खुदा वास्ते हमारी कोई मदद कर दे, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। इस तरह के हमारे हालात हैं, हमारे हाथ जोड़ते हैं,
छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। ये मेरा बेटा है, ये 2.5 साल का है, ये रोटी मांगता है तो मेरे पास रोटी नहीं होती। हमारे हाथ जुड़े हैं, हमारी मदद करो, खुदा के नाम से हमारी मदद करो। आप नाज़रीन से कुछ बोलना चाहेंगी? बड़े हालात डोर ने, मेरिया बच्चियां नहीं सुकून की जिंदगी गुजार सकदियां। मेरी कोई मदद करे तो मैं करना मैं दुआई दिया नहीं। मेरिया छोटियां छोटियां यतीम बच्चियां ने, कोई मदद करे तो मैं दुआ दिया। पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर जितने भी सहबे हैसियत हैं, आप इन लोगों की मदद करें, इन बच्चों की मदद करें ताकि ये सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करते रहें। मेरी आपसे यही अपील है कि ये छोटी छोटी बच्चियाँ ये बुरे रास्ते पे ना चलें, आप इनकी मदद करें ताकि ये पढ़ लिख के बड़ी होके अच्छी बाशऊर ज़िंदगी गुजार सकें। इनका फ़ोन नंबर, जैज़ कैश अकाउंट जो हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनकी मदद इसके ज़रिए कर सकते हैं। और आपके पास अगर इस तरह की कोई भी स्टोरी हो, कोई भी कहानी हो, कोई भी इस तरह तकलीफ़ में हो, आप हमें कॉल कीजिए, हम आपके पास ज़रूर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।